Welcome again, all the class of 6. I am Amit sir. Today present here about discussion homogeneous and heterogeneous substances. This is our 8th video. Okay, so let's start. Homogeneous substances, that means a substance is homogeneous if the different parts of it have the same property, behavior and composition. बच्चों, किसी भी सब्सटेंस को होमोजीनियस तभी कहेंगे जब इसके जो डिफरेंट पार्ट होंगे, है ना, इनके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, इनके जो प्रॉपर्टी होंगे, बिहेवियर होंगे या फिर कंपोजिशन करने का मतलब होता है बनावट, ये सेम होंगे तभी क्या कहलाते हैं, ये होमोजेनियस सब्सटेंस कहलाते हैं। यानी कि सेम बिहेवियर वाले, सेम प्रॉपर्टी वाले जब सब्सटेंस आपस में मिलकर कोई दूसरा सब्सटेंस या कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम लोग होमोजेनियस सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, ये सब मिलके अगर जो सब्सटेंस बनाएंगे, जो कंपाउंड बनाएंगे, वह क्या होगा, होमोजीनियस सब्सटेंस होगा। ठीक इसी तरह कंपाउंड जो है सॉल्ट, शुगर, वाटर, ये सारे के सारे होमोजेनियस सब्सटेंसेस के एग्जांपल हो जाएंगे। द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी सैंपल ऑफ दिस सब्सटेंस will behave similarly and have the same composition। बच्चों, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं सब्सटेंस के, इनके सैंपल का जो बिहेवियर होता है ये सेम होता है। एलिमेंट्स की तरह हो जाएंगे। सॉल्ट का जैसे देखिए, आपका सॉल्ट, शुगर और जो वाटर है, इसका जो बिहेवियर होता है सेम होता है कि नहीं। जैसे सॉल्ट वाटर में भी सोल्यूबल है, शुगर वाटर में भी सोल्यूबल है, और वाटर को अगर हम सॉल्ट में डालेंगे तो क्या करेगा, वह उसको सोल्यूब कर लेगा। यानी कि नेचर और प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो सके, एक दूसरे में मिल सके। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस सब्सटेंस। यानी कि एक बार वो मिल गया तो फिर वो हमें दिखे नहीं, उसे हम आसानी से अलग ना कर पाए, तो उसे होमोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं। हेट्रोजीनियस सब्सटेंस में क्या होता है, सब्सटेंस इज हेट्रोजीनियस इफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट डिफर इन प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस सब्सटेंस हम ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसके डिफरेंट जो पार्ट्स होंगे उनके प्रॉपर्टी अलग होंगे, उनके कंपोजिशन अलग होंगे, वे देखते ही हमें दिखाई देने लगेंगे कि हाँ यह क्या है, सारे के सारे इसके कंस्टिट्यूएंट डिफरेंट है, इनके सेम प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, है ना, और दैट ए राइस एंड हस्क इज हेट्रोजेनियस। बच्चों, एग्जाम्पल के लिए आप क्या देख सकते हैं कि सैंड और वाटर को जब हम मिलाएंगे एक साथ तो क्या होगा, दोनों आपस में मिलेगा नहीं, दोनों का बिहेवियर एक नहीं है, दोनों एक में मिल नहीं सकता है। उसी तरह राइस और जो उसके अंदर जो कण होता है, भूसा होता है, उसका भी बिहेवियर अलग होता है कि नहीं। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में छिप नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसे सर्च कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर डिफर इन प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। बच्चों, ये इसके जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो प्रॉपर्टी और कंपोजिशन में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, जब एक ही तरह के प्रॉपर्टी यानी कि आपस में पूरी तरह से कंबाइंड हो जाए, है ना, छिप जाए एक दूसरे में, तो वह होमोजीनियस सब्सटेंसेस हो जाएगा। हेट्रोजीनियस
जो आपस में पूरी तरह से कंबाइन ना हो, जो अलग अलग ही रहे, एक साथ रहे पर अलग अलग बाहर से ही दिखाई दे वह हेट्रोजीनियस सब्सटेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। However, a mixture may be homogeneous to example a solution of sugar in water. You cannot distinguish between any two parts of a sugar solution in taste and content. Solution of mixture but they are homogeneous. देखो बच्चों, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक सॉल्यूशन आपको दिया शुगर इन वाटर, अगर आप क्या करोगे शुगर को वाटर में डाल दो, ठीक है, लेकिन अब उसमें शुगर ही बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो क्या वो होमोजीनियस रह पाएगा? नहीं, वह फिर वाटर का वो कैपेसिटी नहीं रहेगा कि उसे सोल्यूब कर पाए, है ना, फिर शुगर उसी तरह दिखाई देने लगेगा तो वो हेट्रोजीनियस में बदल जाएगा। इसी के लिए उसको एक लिमिट में ही रखा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन द मिक्सचर बट दे आर होमोजेनियस एंड एलोय इज ऑल्सो ए हेमोजेनियस मिक्सचर। एलोय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इस तरह से मिल जाते हैं कि हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक सेम बिहेवियर, सेम प्रॉपर्टी वाले जो मेटल्स हो या एलिमेंट्स हो आपस में कंबाइन कर जाए, है ना, आसानी से हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो होमोजीनियस सब्सटेंस कहलाएंगे या होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। लेकिन इजीली अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। सो एन एलोय इफ सॉलिड स्टील ब्रास ब्रोंज इज कॉल्ड द सॉलिड सॉल्यूशन। अगर यह सॉलिड है तो इसे सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा यह वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेके नेक्स्ट टाइम हम आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।